नमस्ते दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 8 का संबंध यदि 28 से, तो उसी प्रकार से 15 का संबंध किससे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे लिखा हम लोगों का कि यहाँ पर 169 दिया गया है, उसके बाद 144, 121, 100 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इन जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो बताएंगे दोस्तों। और भी है, देखिए जैसे एफ यू एल, उसके बाद जी एम भी एच एन डब्ल्यू आई ओ एक्स और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया दोस्तों, इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करते हुए चलना और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आप 15 में से कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑक्सीजन का संबंध यदि जलना से दिया है, तो उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे होगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन क्या दिया गया दोस्तों, जलना, यानी कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन क्या करता है, जलने में। कोई भी चीज अगर जलने में मदद करता है तो कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। तो उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है दोस्तों, तो आग बुझाने में जो काम करता है वो कौन करता है, तो बुझाने में सर हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड मदद करता है। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों कि ऑक्सीजन का संबंध जलना से दिया है, तो जिस प्रकार ऑक्सीजन जो है आग को जलाने में मदद करता है, उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, कि आग को बुझाने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे, सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए कि सर 8 का संबंध यदि 28 से लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ 15 का संबंध किससे, अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो आपको तरीका बताते हैं। देखिए जैसे लिखा है कि सर 8, उसके बाद लिखा हम लोगों का क्या, 28। तो आखिर 8 और 28 कैसे लिखा, और यहाँ पे लिख दिया हम लोगों का समानुपात और यहाँ पे लिख दिया है 15। तो ठीक है, आगे दिया गया हम लोगों का क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ये देखिए कि सर 8 जो लिखा है हम लोगों का कैसे लिखा है। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि क्या किया है कि सर उसने यहाँ पर क्या किया है कि अगर हम लोग यहाँ से, अगर यहाँ पर पहले ऐसे देखेंगे कि क्या सर 28 किससे कितना जोड़ेंगे जो हो जाएगा, तो मान के चलिए कि 20 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर यदि हम लोग 20 जोड़ देंगे तो क्या 20 जैसे ही जोड़ेंगे तो 20, 15, 35। तो क्या आपको किसी ऑप्शन में 35 नजर आ रहा है क्या, नहीं सर। तो इस तरीके का यहाँ पर लॉजिक नहीं चलेगा। जब इस तरीके का लॉजिक नहीं चला तो अब कुछ अलग ही सोचेंगे, आखिर कैसे लिखा होगा, क्या क्या होगा, उसने तरीका को फाइंड करेंगे। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर क्या, उसने क्या किया कि 8 जैसे है दोस्तों, तो 8 क्या है कि 3 का स्क्वायर करके और माइनस क्या है दोस्तों, 1 कर दिया है कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 9 में से 1 जाएगा क्या 8। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि 28 उसने कैसे लिखा है, अगर इस 28 की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या है, उसने 3 का क्या कर दिया है दोस्तों, क्यूब कर दिया है और माइनस क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। देखिए जैसे 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 का क्यूब 27 में से 1 जाएगा। अच्छा यहाँ पे प्लस क्या करना है, 1 करना है, यहाँ पे माइनस ने प्लस 1 करना है। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 27 हो जाएगा, और 27 में यदि प्लस 1 कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर हम लोग समझ गए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, बस तरीका को समझना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्या है दोस्तों कि 4 का स्क्वायर करके माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 15 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर समझ गए कि यहाँ पर कैसे लिखा, बस आपको तरीका को समझना था कि यहाँ पर लिखा कैसे। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अगला क्या करेंगे कि सर एक बार स्क्वायर एक बार क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब कीजिएगा, एक बार माइनस तो एक बार क्या दोस्तों प्लस। तो 4 का क्यूब 64, और 64 में जैसे ही 1 जोड़ दीजिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का
65 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों? 65 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि यहाँ पर कैसे लिखा था। आखिर 8 का संबंध 28 कैसे लिखा था कि सर 3 का स्क्वायर करके -1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 में से 1 जाएगा तो 8। उसी प्रकार 28 कैसे लिखा है तो 3 का क्यूब और +1 कर दिया तो 3 का क्यूब क्या होता है? 27, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 28। उसी प्रकार से यहाँ पर 15 कैसे लिखा होगा तो सर 4 का स्क्वायर करके -1। जो काम आप इधर के समानुपात क्या कहता है कि जो काम आप उधर के यानी स्क्वायर और क्यूब किए तो वही काम इधर भी स्क्वायर और क्यूब कर देंगे। -1 + 1 तो यहाँ भी -1 + 1। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों? 65 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे यहाँ का संबंध देखिए, जैसे लिखा है ACEG का संबंध लिखा है, उसी प्रकार से लिखा है कि HJLM का संबंध किससे होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। सबसे पहले देखिए इसको लिख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर लिखा क्या है हम लोगों का। जैसे लिखा है कि सर ए लिखा हुआ है तो ए लिख दीजिए, उसके बाद देखिए सी लिखा हुआ है, उसके बाद ई लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा है हम लोगों का? जी लिखा, और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद लिखा है देखिए ZX, उसके बाद भी, और क्या लिखा है दोस्तों? टी। और यहाँ पर देखिए समानुपात का चिन्ह लिखा है। उसके बाद लिखा है देखिए हम लोगों का H लिखा हुआ है, तो कर दीजिए दोस्तों H। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है देखिए J, उसके बाद हम लोगों का L, और क्या लिखा है दोस्तों? M लिखा है। तो इस तरीके से दिया गया है। तो बस आगे आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह वहां पर क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ और हम इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए एक बात हमेशा आप याद रखिएगा दोस्तों कि A का यहाँ पे उल्टा क्रम लिखा है कि A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा क्रम क्या होता है? Y होता है, C का उल्टा क्रम क्या होता है? X होता है, और D का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों? W। तो इसी तरीके से आप पूरा को कर लीजिए, जितना भी है सबको याद कर लीजिए दोस्तों, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या क्या है? उल्टा क्रम दिया है कि A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X, D का उल्टा W। तो इस तरीके से यदि आप पूरा सबको याद कर लेते हैं, देखिए आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ भी वही हुआ, देखिए A का उल्टा क्या क्या लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे कि A का उल्टा हम लोगों का Z लिखा है, उसी प्रकार से C का उल्टा अभी बताएं क्या होता है दोस्तों? X होता है, E का उल्टा हम लोगों का क्या होता है? V होता है, और G का उल्टा क्या होता है हम लोगों का? T होता है। तो यहाँ पर एक बात लिख देंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है हम लोगों का? उल्टा क्रम लिखा हुआ है। क्या लिखा है दोस्तों? उल्टा क्रम दिया गया है। तो ठीक है सर। उसी प्रकार से H का उल्टा हम लोगों का क्या हो जाएगा? अगर यहाँ से देखा जाए दोस्तों तो H का उल्टा हम लोगों का S हो जाएगा। उसी प्रकार से देखते चलिए दोस्तों कि कैसे करते जाना है। उसी प्रकार से J का उल्टा हम लोगों का क्या हो जाएगा? तो J का उल्टा क्या हो जाएगा हम लोगों का? Q हो जाएगा। तो यहाँ पे Q कर दीजिए जैसे जैसे कर रहा है। उसी प्रकार से L का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो L का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे O हो जाएगा। उसी प्रकार से M का उल्टा क्या हो जाएगा? तो हम लोगों का N हो जाएगा। तो देखिए तो कहाँ मिल रहा है? S, उसके बाद हम लोगों के सामने QON। तो देखिए कहाँ मिल रहा है कि SQON। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है कि उल्टा क्रम चला है, जिसको हम लोग बोलते हैं विपरार्थक क्रम। यानी कि यहाँ पर यही हुआ कि A का उल्टा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? Z हो जाएगा। उसी प्रकार से B का उल्टा Y, C का उल्टा X। तो इस तरीके से करने के बाद आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पर क्या आएगा, बस आपको ये बताना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, सबसे पहले आपको नोट कर लेना कि आखिर हुआ क्या है सर। जैसे लिखा है कि देखिए 1, उसके बाद हम लोगों का कितना लिखा है? देखिए 169 लिखा है, यहाँ पे कोमा, उसके बाद 144 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का 100 क्या लिखा हुआ है? 21 लिखा है। उसी प्रकार से आगे लिखा है दोस्तों 100 और आगे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो यही आपको बताना है। तो तरीका देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल कि यहाँ पर हुआ क्या है सर और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों, सीरीज को अगर देखा जाए ध्यान से कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो यहाँ पर सीरीज सर हम लोगों का घटते जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे किसी का ना किसी का स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है हम लोगों का? तो यहाँ पे दिख रहा है सर 13 का स्क्वायर है। ई किसका स्क्वायर है? हम लोगों का 12 का स्क्वायर है। ई किसका स्क्वायर है दोस्तों? हम लोगों का 11 का स्क्वायर है। ई किसका स्क्वायर है? तो ये 10 का स्क्वायर है। तो अगला क्या आएगा सर यहाँ पर हम लोगों का? तो 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर क्या होता है हम लोगों का? 81 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। यहाँ पर सर स्क्वायर लिखा और घटते
क्रम में। बस आपको यही सोचना है कि सर लिखा कैसे है, तो सर स्क्वायर लिखा है और घटते क्रम में दिया गया है। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन। कैसे कीजिएगा, तरीका देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। कि सर लिखा है जैसे कि ऐप, पहले एकदम क्वेश्चन को आपको कॉपी में लिख लेना, आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले क्वेश्चन को आप उतारिए और अपने से आप बनाइए क्या हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, GMB। इससे आपका क्या पता चलेगा दोस्तों कि हाँ हमको आ रहा है। कि HN और क्या लिखा है, W लिखा है, कोमा यहाँ पे दिया है देखिए I, उसके बाद लिखा है O और क्या लिखा है दोस्तों X, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। बस तरीका को समझिए आपकी यहाँ पे हुआ क्या और कैसे करेंगे। ये देखिए अगर आप तरीका को देखिए दोस्तों कि ऐप के बाद हम लोगों का क्या हो रहा है सर, G हो रहा है। तो सर ABCD में ही ध्यान देना है कि ऐप के बाद G होता है यानी कि कितना, तो सर ऐप के बाद G यानी कि +1 का वृद्धि क्या है, 1 लीटर। उसी प्रकार से ये देखिए G से यदि H पे जाएंगे तो +1, G के बाद ABCD में क्या होता है, H होता है तो +1। उसी प्रकार से H से दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है, I लिखा है तो +1 का वृद्धि। I के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर J हो जाएगा। तो +1 का वृद्धि जैसे ही कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का J हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का J आएगा। ठीक है सर, ये बात समझ गए। उसके बाद आगे फिर अगला लेटर चेक कीजिए। देखिए U के बाद क्या हुआ है, तो U के बाद देखिए दोस्तों हम लोगों का लिखा है कि यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए जैसे लिखा है कि U के बाद क्या लिख दिया, अच्छा ऐप। यहाँ पे लग रहा है कि हम लोगों का क्या हुआ है दोस्तों कि टाइपिंग में क्या हुआ है कि हम लोगों का मिस्टेक हो रहा है कहीं पे। यहाँ पे देखिए अच्छा यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों कि थोड़ा सा हम लोगों का यहाँ पर एक बात कर लीजिएगा कि यहाँ पे हुआ क्या कि टाइपिंग में हम लोगों का थोड़ा सा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया है। देखिए ऐप, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या आना चाहिए, देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि ऐप, और देखिए ये क्या हुआ कि L हम लोगों का यहाँ पर देखिए एक बात सुधार देना चाहते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम लोगों का क्या हुआ कि L इधर आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में सुधार कर लीजिएगा दोस्तों कि ऐप L इधर आएगा हम लोगों का इस जगह पे, और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों U आएगा। थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा, हल्का सा यहाँ पर टाइपिंग है कि ऐप और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों L हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सुधार कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि ऐप L और U होना चाहिए। ठीक है सर, तो हम लोग भी यहाँ पे कर देते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, हम लोगों का L होना चाहिए दोस्तों। इस जगह पे क्या होना चाहिए, आप सुधार लीजिएगा थोड़ा सा कि ऐप, उसके बाद L, और उसके बाद यहाँ पर क्या कर लीजिएगा दोस्तों, U कर लीजिएगा। ये देखिए ऐप L और क्या दोस्तों U, तभी हम लोगों का देखिए सही हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा हम लोगों का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। तो अब कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए L के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो M हो जाएगा, यानी कि प्लस कितना का वृद्धि क्या है, 1 का वृद्धि क्या है। ठीक है सर, ये देखिए M के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, N का वृद्धि हो जाएगा +1 का। उसी प्रकार से N के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, O का वृद्धि हो जाएगा +1 का। O के बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, P आ जाएगा। तो O के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोगों का P हो जाएगा, यानी कि J, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, P आएगा। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए U के बाद हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए U के बाद हम लोगों का क्या हुआ है, V हुआ है। तो यहाँ पे कर लीजिए कि U के बाद क्या हुआ लिखा है, तो V, तो 1 लीटर का यहाँ पर वृद्धि। उसी प्रकार से V में हम लोगों का W हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस कितना लिखा है दोस्तों, 1 का वृद्धि। उसी प्रकार से ये देखिए W के बाद हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, X लिखा है, तो यहाँ भी +1 का वृद्धि। और X के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर Y हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 का वृद्धि कर दीजिएगा। तो जैसे ही Y कर दीजिएगा तो देखिए हम लोगों का JPY, तो कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस यही आपको तरीका समझना था कि यहाँ पर हुआ क्या हुआ है कि +1 का क्या हुआ है, वृद्धि। अब बस थोड़ा सा यहाँ पर जो हम लोगों का लिखने में मिस्टेक हुआ था कि ऐप L और क्या हो जाएगा, U, बाकी इधर सब सही है दोस्तों। तो हम लोगों का इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन। कैसे कीजिएगा, तरीका देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है। कह रहा है कि विषम की पहचान कराते, इनमें से कौन सा विषम है दोस्तों, यानी कि एक अलग है। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इनमें से सर कौन सा एक अलग है हम लोगों का। जैसे देखिए 73 लिखा है, 53 लिखा है, उसके बाद 67 लिखा है, उसके बाद 87 लिखा है। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का 73 हो गया, उसी प्रकार से हम लोगों का 53 हो गया, उसी प्रकार से क्या दोस्तों हम लोगों का 67 हो गया, ये सभी क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या है। ये सभी क्या है दोस्तों, हम लोगों का अभाज्य संख्या है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सभी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है, यानी कि 73 हो गया, 53 हो गया, 67। जबकि अगर देखा जाए कि 87 यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का इसमें 3 से क्या लग जाएगा दोस्तों, भागा लग जाएगा, क्योंकि इसमें जो हम लोग 3 से ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस वजह से हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या में आ जाएगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि विषम की पहचान करें, तो देखिए कौन सा विषम हो जाएगा, 87, क्योंकि बाकी सभी अभाज्य संख्या और ये हम लोगों का भाज्य संख्या नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या में 87 नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने लिखा हुआ है 7वां नंबर क्वेश्चन करा कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए लुप्त अंक ज्ञात करने का मतलब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा, तो इस तरीके के प्रश्न कैसे कीजिएगा, या तो आप इधर से चल दीजिए दोस्तों कि आखिर सर 64 और 36 को क्या करेंगे जो कि 2 हो जाएगा, आखिर ऐसा क्या तरीका लगाएंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको और इसको करेंगे, क्या हो जाएगा, जो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से 144 और 16 को ऐसा क्या करेंगे जो यहाँ पर आ जाएगा। तो बस आपको यही बताना है। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए आप निसंदेह कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, ये देखिए इस जगह पे कर देते हैं कि यहाँ पे हुआ हम लोगों का क्या कि रूट क्या कर दिया दोस्तों, 64 कर दिया है, क्या है, रूट 64 लिखा है, और उसी प्रकार से माइनस कर दीजिए दोस्तों, रूट 36 कर दीजिए। जैसे ही कीजिएगा तो ये देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, रूट 36 और 64 का जैसे ही लगाएंगे तो हो जाएगा सर इसका 8 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो इसी का लिखा है, क्या लिखा है हम लोगों का, 2 लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से अगला वाला कर दीजिए दोस्तों, जैसा कहा है। अब 81 का लिखा है तो यहाँ पे कर लीजिए, यानी कि 81 हर रूट चढ़ा दीजिए दोस्तों, अब माइनस कर दीजिए, ये देखिए माइनस कर देंगे, इधर क्या कर देंगे दोस्तों, रूट 25 कर देंगे। तो जैसे ही रूट 25 कीजिएगा तो देखिए आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या कर देंगे, रूट 25 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों कि इसका हो जाएगा 9 और माइनस इधर क्या हो जाएगा 5। तो इसका अंतर देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो 9 में 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो वही 4 देखिए वहां पे लिखा हुआ है। तो बिल्कुल सर समझ गए कि यहाँ पर कैसे दिया गया है कि रूट करके हम लोगों का क्या है, घटा दिया है। तो उसी प्रकार से आपसे जिसका पूछा है, यानी कि हम लोगों से पूछा है सर इसका, तो 144 कर दीजिए। ये देखिए 144 अब माइनस कर दीजिए दोस्तों, हम लोगों का लिखा हुआ है कि रूट 16। तो यहाँ पे रूट 16, तो 144 का हो जाएगा 12, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 16 का क्या हो जाएगा 4। तो 12 में 4 जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, हम लोगों का 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया। तो बस क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस यहाँ पर तरीका समझना था कि ये दोनों संख्या में क्या क्या है, रूट लगा दिया दोस्तों, और इसका मान का अंतर कर दिया कि 64 में क्या होता है 8 और 36 का होता है 6। 8 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर रूट 81 का होता है 9 और इधर 25 का होता है 5। तो 9 में 5 जाएगा 4 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका 144 12 और इसका दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा 4। तो 12 में 4 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। बस आपको तरीका बता चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 8वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक स्थान ए से प्रारंभ करके मोहित दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न जैसे दक्षिण की ओर या इधर चल रहा है तो आप पहले उसको क्या कर लीजिए, बना लीजिए कि सर यहाँ पे पूरब किधर होता है। हमेशा आपको याद रखना होगा, इस तरीके के प्रश्न के लिए हमेशा याद रखना होगा दोस्तों कि पूरब हम लोगों का इस साइड में होता है और इसके जस्ट अपोजिट साइड में हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है सर। और ऊपर में हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, उत्तर ले लेते हैं। ऊपर में उत्तर और जस्ट इसके नीचे में क्या करेंगे दोस्तों, दक्षिण ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का दक्षिण हो जाएगा। बस इस तरीके से यदि आप पूरा बना लिए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं, कह रहा है कि एक स्थान ए से प्रारंभ करके मोहित दक्षिण की ओर कितना चल रहा है। तो दक्षिण की ओर कह रहा है कि हम लोगों का कि सर दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, इस जगह से हम प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे ए ले लेते हैं और इस जगह से वो चला है दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर चला देते हैं 1 किलोमीटर। ये देखिए दक्षिण नीचे की ओर होता है, इसीलिए हम लोग नीचे की ओर चलेंगे और 1 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है। तो बायां ओर मुड़ता है यानी किस साइड दोस्तों, इस साइड मुड़ा है और कितना चला है, कह रहा है 1 किलोमीटर फिर चला। अब फिर से हम लोगों का कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा। तो ठीक है सर, बाईं ओर फिर मोड़ दिया तो कितना चला, कह रहा है कि 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर चला दिए। तो कह रहा है कि अब वह
तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो अभी जो चल रहा है दोस्तों हम लोगों का कौन सा सिद्धांत चल रहा है। तो देखिए आपको पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा दिशा होगा। अगर हम लोगों का ऊपर की ओर चल रहा है यानी कि ऊपर की ओर चल रहा है दोस्तों इधर, तो कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर दिशा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उत्तर की ओर चल रहा है। ऊपर क्या होता है, उत्तर की ओर, तो ऊपरी ओर तो चल रहा है। तो वही कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो अभी वो जो है उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए कितना बड़ा लग रहा है कि एकदम बहुत बड़ा, लेकिन आप देखते ही कर लेंगे दोस्तों, बस तरीका आना चाहिए कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते। जैसे देखिए दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने सभी कुत्ते कौवे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न कैसे कीजिएगा कि यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, सिंपल सा कि सभी कुत्ते लिखा है तो सभी वाला डायग्राम इस तरीके से होता है। यानी कि सभी वाला जो डायग्राम होगा दोस्तों एक गोला दूसरे के अंदर जाएगा, और कुछ वाला डायग्राम जो होगा इस तरीके का होगा, इसको बोलते हैं हम लोग कुछ वाला डायग्राम। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए, बेसिक बात समझ गए। जैसे ही कर लिए आप देखिए सभी कुत्ते चूहे है, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, देखिए सभी कुत्ते बोला है तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों सभी कुत्ते जो है हम लोगों का किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो चूहे के अंतर्गत। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों सभी कुत्ते हम लोगों का क्या हो जाएगा, चूहे हो जाएगा। तो इसको चूहा के अंदर ऐसे ले जाइए और इसको क्या कर दिए दोस्तों, बंद कर दिए। तो ठीक है सर, सभी कुत्ता हम लोगों का क्या हो जाएगा, चूहा हो जाएगा। तो ठीक है, ये बना दिए। उसके बाद करा कि सभी चूहे कौवे है, तो यहाँ पे अब सभी चूहा क्या हो जाएगा, कौवा हो जाएगा। तो सभी चूहे को आप क्या कर लीजिए, कौवे कर लीजिए। तो ठीक है सर, जैसे ही कर लेंगे यानी कि इस तरीके का सभी चूहे को अब क्या कर दीजिएगा दोस्तों, कौवा के अंतर्गत। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने सभी कुत्ते लिखा है, तो कर दीजिए। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चलिए। जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों सभी कुत्ते, तो यहाँ पे कर लेते हैं कि सभी कुत्ते हम लोगों का क्या है, चूहे है। तो सभी कुत्ता को क्या कर लीजिए दोस्तों, चूहे कर लीजिए। यानी कि सभी कुत्ते हम लोगों का किसके अंतर्गत हो जाएंगे, चूहे के अंतर्गत हो जाएंगे। तो ठीक है, सभी कुत्ता को हम लोग क्या बना लिए, चूहा बना लिए। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर। फिर कह रहा है कि सभी चूहे क्या है, कौवे है। तो सभी चूहे को क्या कर लेंगे, कौवे के अंतर्गत ले जाएंगे और इस तरीके से इसको क्या करेंगे दोस्तों, डायग्राम बना देंगे। ठीक है सर, सभी चूहे हम लोगों का क्या हो जाएंगे, तो कौवा के अंतर्गत हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर कह रहा है कि सभी कौवे तोते हैं, तो सभी कौवा को क्या कर लीजिए दोस्तों, तोता कर दीजिए। तो यानी कि सब कौवा अब क्या हो जाएंगे, तो इस तरीके से इसके अंतर्गत चले जाएंगे और इस तरीके से हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों, सभी कौवा क्या हो जाएगा, तोता के अंतर्गत ले जाएंगे। देखिए कितना बड़ा डायग्राम बन गया। अब बनने के बाद अब आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि हम लोगों का सभी कुत्ते तोते हैं, सब तो कुत्ता। ये देखिए इतना बड़ा ये कुत्ता है दोस्तों, ये तोता के अंतर्गत में है कि नहीं, इतना बड़ा जो गोला है तोता का और सभी उसमें है, ये तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सभी कुत्ते तोते हैं। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि सब तो कुत्ता जो है हम लोगों का किसके अंतर्गत है, इतना बड़ा जो गोला है ये तोता का है, इसी में ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात हम लोग क्या किए, समझ गए। फिर कह रहा है कि कुछ तोते कुत्ते हैं, ये देखिए तोता। अब देखिए यहाँ पे एक बार कह रहा है कि सभी कुत्ते तोते हैं और फिर कह रहा है क्या, कुछ तोते कुत्ते हैं। तो इतना बड़ा जो गोला है हम लोगों का, इतना बड़ा तोता का है और तोता में से इतना सा हिस्सा दोस्तों, कुछ हिस्सा हम लोगों का किसका है, कौवे का। तो दोनों बात यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक भी सही, दो भी सही। और तीसरा नंबर में लिखा है, देखिए तीसरा में लिखा है हम लोगों का कि कुछ कौवे तोते हैं। तो ये देखिए फिर यही बात कि कौवा का जब इतना बड़ा गोला है हम लोगों का क्या है दोस्तों, कि कह रहा है कि कुछ कौवे तोते हैं। तो ये देखिए कौवा का यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि नहीं, ये किसका है दोस्तों, हम लोगों का कौवा का है। तो कौवा का कुछ हिस्सा में से कह रहा है कि कौवे के कुछ हिस्से हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों, कि कुछ कौवे जो है कुत्ते हैं। तो ठीक है सर, कुछ कौवे जो है कुत्ते हैं। तो इतना सा हिस्सा किसका, इसके अंतर्गत में ये देखिए इतना बड़ा काला कलर में देखिए इतना सा हिस्सा किसका है, हम लोगों का तो कुत्ते का। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तीसरा भी सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का देखिए जैसे जैसे कह रहा है आपको सिर्फ समझना है कि यहाँ पे क्या कर रहा है। चौथा नंबर में कह रहा है कि सभी चूहे कुत्ते हैं। तो सब चूहे, यहाँ पे क्या लिखा है हम लोगों का, कि सभी चूहे जो है कुत्ता, क्या सब तो चूहा कुत्ता के अंदर में गया है, नहीं गया है। तो ये वाला बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का 1, 2, 3 सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए किसमें दिया, ऑप्शन नंबर दूसरा में दोस्तों 1, 2 और 3 तीनों हम लोगों का लागू होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बस आपको तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 10वां नंबर क्वेश्चन।
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हम लोगों का उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं है। तो आखिर ई वाला जो फिगर है कहाँ पे दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कहाँ पर आपको दिख रहा है। तो अगर देखा जाए ध्यान से दोस्तों कि हम लोगों का अगर ध्यान से देखा जाए तो ये फिगर हम लोगों का कहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखिए आपको बता दिया। और यहाँ पे घुमा के दे दिया है, क्या लिखा है दोस्तों, घुमा के। देखिए यहाँ से यदि हम लोग ऐसे कर दिया जाए कि यहाँ से ऐसे सर, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है इधर से ऐसे हो जाएगा। और देखते चलिए कैसे, और इसके बाद यहाँ से, और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से। तो इस तरीके का हुबहू हम लोगों का फिगर मिल रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा। बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर उल्टा करके फिगर दिया गया था, तो इस तरीके का हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सिंपल सा है कि उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें निहित है। तो ये वाला फिगर देखिए हुबहू हम लोगों का किसमें दिखा, तो सर हुबहू हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा में दिख रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, कह रहा है कि 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे, काले रंग के हैं। इस प्रकार से घनों को काटा गया है। यहाँ कितने घनों के, केवल यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। कभी भी इस तरीके का है कि केवल 2 फलक, तो 2 फलक का सूत्र हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि 2 फलक रंगे घनों की संख्या क्या हो जाएगा, ये देखिए 2, यहाँ पे लिख लेंगे फलक, 2 फलक 2 फलक रंगे घन, 2 फलक रंगे और क्या दोस्तों हम लोगों का घन। तो इसका हमेशा सूत्र याद रखिएगा, क्या सूत्र होता है दोस्तों हम लोगों का, 12 इंटू एन माइनस क्या कर दीजिएगा दोस्तों, 2 कर दीजिएगा। कभी भी आपसे 2 फलक पूछा जाए घन के बारे में कि 2 फलक अगर रंगे हुए हैं तो उसके घनों की संख्या कितनी है, तो इस तरीके के प्रश्न हमेशा हम लोग इसी तरीके से करते हैं कि 12 इंटू एन माइनस 2। तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए 12 और यहाँ पे कर देंगे एन, तो एन की जगह दिया है 4, तो 4 और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे, वहां पे लिखा है। और इस सूत्र है कि 2 फलक घन का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या हम लोगों का सूत्र है, हमेशा याद रखिएगा कि 2 फलक रंगे घनों की संख्या 12 इंटू एन माइनस 2। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। तो देखिए हम लोगों का हो जाएगा सर 4 में 2 जाएगा 2, तो यहाँ पे 12 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो 12 गुना 2 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 24 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि 2 फलक रंगे घनों की संख्या निकालना है तो 12 इंटू एन माइनस 2, क्या याद रखेंगे, 12 इंटू एन माइनस 2। तो एन के जगह जितना भी दिया रहेगा, तो दिया है 4 वहाँ, तो 4 में से 2 जाएगा 2, 12 दूना क्या हो जाएगा 24। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 12वां नंबर क्वेश्चन, करा कि दिए गए समूह में से भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न यानी कि एक अलग बताना है कि कौन सा इसमें से अलग है। जैसे देखिए शिखर यानी बोल दिया है चोटी, उसके बाद है दोस्तों पर्वत, उसके बाद पहाड़ी और यहाँ पे लिख दिया घाटी। तो इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा, अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का यहाँ पर घाटी अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए बाकी सभी अगर गौर किया जाए कि शिखर और पर्वत में भी आ जाएंगे दोस्तों। शिखर हो गया यानी कि एक तरीके से ऊंचा स्थान होता है, पर्वत भी हम लोगों का ऊंचा स्थान, पहाड़ी भी हम लोगों का ऊंचा स्थान। लेकिन हम लोगों का घाटी यहाँ पे कोई ऊंचा स्थान पे नहीं आएगा, क्योंकि घाटी से ही तो उधर जो झरना यानी पानी उनी निकलता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कि सर शिखर हो गया, पर्वत हो गया, पहाड़ी, ये सभी टीला यानी एक ऊंचा स्थान है। ये सभी क्या है दोस्तों हम लोगों का ऊंचा स्थान है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सभी क्या हो जाएंगे, तो ऊंचे स्थान में आ जाएंगे, बल्कि घाटी हम लोगों का ऊंचे स्थान पे नहीं आएगा। तो इस वजह से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोगों का 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 13वां नंबर क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं और सी बीच में है। तो करा कि ए ई के और उसके बाद लिखा है बी ई के निकटतम दाएं है, लेकिन डी के बाईं ओर है। तो कह रहा है एफ दाईं छोर पर नहीं है, तो डी के साथ कौन जोड़ा बैठा है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ा पूछ रहा है कि कौन बैठा है। तो इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, ये हमेशा अभी आप बता चुके हैं कि ई साइड में आप कुछ भी कीजिए, हमेशा ई साइड में आपको हमेशा क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है। तो ठीक है सर, ई साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। और ई साइड में जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेंगे पश्चिम। और जस्ट इसके ऊपर में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का उत्तर होता है। तो यहाँ पे उत्तर कर लीजिएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा हम लोगों का दक्षिण हो जाएगा। तो बस कर लीजिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लीजिए कि इस तरीके से अगर यदि आप यहाँ पे दिशा जैसे ही बना लिए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बैठा दीजिए जैसे हम लोगों के सामने कह रहा है। यहाँ पे कौन कौन है हम लोगों का, तो 6 मित्र है। तो देखिए
बोला है यहाँ पे कि सी के करा है कि सी बीच में है ए और ई के, तो यानी कि सी जो है दोस्तों हम लोगों का बीच में बैठा, अब पूरब की ओर देख रहा है। तो ठीक है सर, यहाँ पे बैठाते हैं। ये देखिए अभी सब समझ में आ जाएगा कि सी यहाँ बैठ जाएगा। तो कह रहा है कि सी जो है किसके बीच में है, ए और हम लोगों का कह रहा है सी जो है ए और ई के बीच में। तो ठीक है सर, यहाँ पे ले लेते हैं कि सी जो है ए और क्या है दोस्तों, ई के बीच में बैठा हुआ है। तो ठीक है सर, ए और ई के बीच में बैठा दिए। आगे लिखा है कि बी ई के निकटतम दाएं है, यानी बी जो है वह ई के क्या है दोस्तों, निकटतम दाएं। तो बी जो है इस जगह पे बैठा देते हैं, बी जो है ई के निकटतम दाएं है। उसके बाद फिर कह रहा है कि डी दाई, डी कह रहा है कि निकट ई के निकटतम दाएं, डी बाईं छोर पर है। तो डी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि डी के बाईं छोर पर है और एप दाईं छोर पर नहीं है। तो एप अगर हम लोगों का दायां छोर पर नहीं आएगा तो एप किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि एप क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बायां छोर पे हो जाएगा। तो एक व्यक्ति बचा डी, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। अब देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम लोगों का कितना लोग है, 5 लोग 6 लोग है। तो यहाँ पे ऐसे 1 लोग हो गया, फिर 2 लोग हो गया, यहाँ पे 3 लोग हो गया, यहाँ पे 4 लोग हो गया, और यहाँ पे 1 लोग यहाँ हो गया, और यहाँ पे 1 लोग हो गया। तो 5 लोग हो गया। उसके बाद हम लोगों का इधर देख रहा है, तो हम लोगों का इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में अगर देखा जाए तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। यहाँ पे एक बात मेंशन कर देंगे, और ई साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां हो जाएगा। तो ठीक है सर, लिख दीजिए। बस आपका प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो देखिए अब जो कहा है और एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे बायां हो जाएगा। तो हम लोगों का क्या पूछा था कि डी के साथ कौन जोड़ा बैठा है। तो डी के साथ कौन बैठा है, डी के साथ अगर देखा जाए तो कौन है, तो सर डी के साथ कौन जोड़ा है, तो बी और क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि डी के, यहाँ पे बोला है कि डी के साथ कौन जोड़ा बैठा है, तो यही दोनों बैठा है डी के साथ। डी के साथ कौन हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा, यानी बी और क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ई और बी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ई और बी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, यानी कि कौन सा सही होगा दोस्तों, हम लोगों का थर्ड वाला सही हो जाएगा। ई और बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही जोड़ा बैठा हुआ है, बस कुछ भी नहीं करना था। 6 मित्र दिया है, ABCD पूर्व की ओर देख रहे हैं। तो पूर्व अभी किधर होता है, तो ई साइड में पूर्व होता है सर, इसीलिए हम लोग पूर्व की तरफ सबको दिखा दिए। उसके बाद कह रहा है कि सी बीच में है, तो सी बीच में है किसके, ए और ई के। तो ए और के बीच में बैठा दिया। फिर बी ई के निकटतम दाएं है, तो यहाँ बैठा दिए बी जो है वह ई के निकटतम दायां। तो दायां किधर होगा दोस्तों, ई साइड में दायां होगा, तो बैठा दिए। उसके बाद हम लोगों का कह रहा था कि निकटतम, लेकिन डी के बाईं ओर है, तो वहां पे बोला, ई भी बोला था कि डी के किधर होना चाहिए, बाईं ओर। तो डी के दायां इधर होगा, तो इधर बायां हो जाएगा। तो जैसे जैसे कहाँ बैठा दिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने तथा काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। यानी कि देखिए यहाँ पर कागज को पहले इस तरीके से मोड़ा, उसके बाद फिर क्या किया दोस्तों, यहाँ से लाके उसके बाद इधर मोड़ दिया इस तरीके से। अब बोल रहा है कि कागज को जब खोलेंगे तो कैसे दिखाई देगा। तो देखिए जैसे ही आप कागज को यहाँ पर खोलिएगा दोस्तों, तो हम लोगों का कैसा दिखाई देगा कि सर यहाँ पर एक इस तरीके का आकृति बन जाएगा, इस तरीके का। इस तरीके से बनने के बाद हम लोगों का क्या होगा कि एक रेखा होगा, और इधर में भी इस तरीके का एक त्रिभुज बन जाएगा दोस्तों, और इधर से भी हम लोगों का इस तरीके का त्रिभुज बनेगा। यानी कि यहाँ पर कागज खोलने के बाद इस तरीके से होगा, और इस तरीके का त्रिभुज ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। बाकी ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। बस आप अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सर कागज को जब मोड़ेंगे, तो कागज को मोड़ेंगे, आप जूम करके यहाँ पर देखिए कि कागज जैसे इस तरीके से बना हुआ है। तो कागज को जैसे ही अति करेंगे तो हम लोगों का किस तरीके का आकार बनेगा। तो सर यहाँ पर जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए जैसे इस तरीके से है, और उसके बाद हम लोगों का इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर जब खोलेंगे तो एक जगह हम लोगों का खोला हुआ है, तो जैसे एक बगल खोला हुआ है, तो देखिए सिंपल सा हम लोगों के सामने दिया गया है। तो जैसे ही खोला हुआ है तो इस तरीके से ले लीजिए, और इस तरीके से लेने के बाद यहाँ पर हम लोगों का दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है, तो देखिए इस तरीके से इस जगह पे हो जाएगा, और उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इस जगह पे इस तरीके से। तो इस तरीके का बनेगा ऑप्शन नंबर 1 में। बाकी ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। कैसे कीजिएगा, तरीका देखिए। सबसे जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी लोग दिल का दौरा पड़ने से अधिक परिवर्तित होता है। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है कि धनी लोग दिल का दौरा पड़ने के अधिक परिवर्तित होते हैं। तो जो लोग धनी होते हैं उसको दिल का दौरा पड़ने के बारे में दिया है। तो अब देखिए पूर्व अनुमान लगाना है, क्या उस तरीके अनुमान दिया गया है। यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो कह रहा है कि धनी लोग अधिक
अधिकांश मौतें दिल के दौरा पड़ने से होता है। यहाँ पे ये जो अधिकांश लगा दिया दोस्तों, इसके वजह से ये अनुमान हम लोगों का बिल्कुल गलत हो जाएगा कि धनी लोग में जो अधिकांश लोगों को क्या होता है, दिल का दौरा पड़ने से होता है। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। कारण निर्धन लोग को, अब वहाँ निर्धन के बारे में कहीं कथन में चर्चा हुआ है नहीं, तो उसका अनुमान हम लोग कैसे निकालेंगे। वहाँ बोला है कि धनी लोग दिल का दौरा पड़ने के अधिक परिवर्ती होते हैं, और यहाँ पे बोल रहा है कि अधिकांश लोगों को जो मौत हो रहा है वो, ये पहला तो डायरेक्ट गलत, और यहाँ पे निर्धन के बारे में तो वहाँ चर्चा भी नहीं हुआ, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पूर्वानुमान 1 और 2 में से कोई निहित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि धनी लोग दिल का दौरा पड़ने के अधिक परिवर्ती होते हैं, धनी लोग। और यहाँ पे कह रहा है धनी लोगों का जो अधिकांश मौतें होता है वह दिल के दौरा पड़ने से ही होता है। ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश लोगों का मौत दिल से, यहाँ पे नहीं लिखा है कि परिवर्ती होते हैं, यहाँ बोलेंगे परिवर्ती होते हैं लेकिन मरने के बारे में नहीं, और यहाँ पे कर रहा है। और कह रहा है निर्धन, तो निर्धन के बारे में तो वहाँ चर्चे नहीं सर, तो दोनों का दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं, ना तो 1 ना तो 2। और क्योंकि जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी इसका आंसर बिल्कुल 4 को दिया, और 4 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।